सच्चा सुख कहाँ मिला? महादेव में। आजकल मैडम जैसे कराया धराया चल रहा था तांत्रिकों का कि उसको ये करा दिया, बुद्धा बना दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई किसी दूर बैठे व्यक्ति पे ये बिल्कुल पॉसिबल है नवीन जी, बिल्कुल पॉसिबल। हमारे माधव, हमारे श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? मैं तुमको सब चीजों से दूर करने लग जाऊंगा, और जब मैं तुमको सब चीजों से दूर कर दूंगा तो तुम किसके पास आओगे? अंदाजा ही नहीं पड़ा वो आटा कहाँ से बढ़ गया। अब देखिए, मैं फिर ये बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं। बस महादेव का आशीर्वाद आपको। ये मैं आपको बता रही हूँ, मतलब सॉरी, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती नवीन जी। वो जीवन का वो पल था। एक सेकंड बस। मैडम, एक मेरी डिस्ट्रिक्ट का ही अभय सिंह नाम से जो I-18 बाबा के नाम से फेमस हुआ है कुंभ में, वो अपने आप को कल की बता रहा है। ये आडंबर क्यों? आपके किसी आडंबर से कोई भ्रमित हो रहा है, और उस भ्रमित होने की वजह से वो आपके ऊपर अपने जीवन का दाव लगा देता है। और अगर आपका ये आडंबर किसी... मैडम, भूत प्रेत क्या सच में होते हैं? बहुत सारे लोग, कई बार मेरे को बहुत सारी एनर्जीज मेरी नानी दादी की महसूस हुई है, और ऐसा लगा है कि हाँ मेरे अंदर आ गई। मैंने उनकी तरीके से बोलना भी शुरू कर दिया। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ है डॉक्टर वैशाली जैन, जिसको आपने महाकुंभ में देखा होगा। आज हमने उनसे बात की शिव भक्ति के बारे में, और जीवन जीने का सच्चा सुख क्या है इसके बारे में उनसे जाना। और इस पॉडकास्ट में हमने बात किया I-18 बाबा की, उसकी क्या सच्चाई है। तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना आखिर तक। शुरू करते हैं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत आपका वैशाली। थैंक यू नवीन जी। जिस वैशाली को हमने महाकुंभ में देखा, उसकी पर्सनैलिटी और जो सामने मेरे बैठी है उसकी पर्सनैलिटी काफी अलग है दिखने में। जी, ये ऐसा है कि मैंने जैसे हमारी अभी आपसे पहले थोड़ी बात भी हो रही थी, मेरा प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग और लाइफ कोचिंग का है। महाकुंभ में मैंने अपने और भी तरीके की चीज़ों को एनहांस किया, मतलब मैंने खुद को भी जाना उसमें, क्योंकि महाकुंभ में मैं एज अ हीलर, तो वहां पर अब जैसे मैंने अभी भी रुद्राक्ष पहना है, मैंने तब भी रुद्राक्ष पहना था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मेरे बाल बंधे हुए थे, आज मैंने थोड़े से छोटे कर लिए हैं। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं, एक हीलर क्या होता है, वो दिल से जुड़ता है। उसके पहनावे से ये नहीं कहा जा सकता कि भैया वो कैसा हीलर होगा, वो साध्वी होगा या वो संत होगा या महात्मा होगा, क्योंकि अगर मैं संत महात्मा बन जाऊं या मैं कोई साध्वी बन जाऊं लेकिन अंदर से मैं वैसी नहीं हूँ, तो मेरा कपड़ा चोला है, ठीक है ना, आइडियली। तो वहां पर भी जो वैशाली आपने देखी, वो वहां पर भी प्यार बांट रही थी, और अभी वाली वैशाली भी प्यार बांटती है। लुक में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मेरे सारे रूप हैं। मैं दोस्त की दोस्त हूँ, बच्चे के साथ बच्ची हूँ। मेरे आप देखेंगे मैं ऐसे ऐसे डांस करके वीडियोस डाल देती हूँ कभी कभी, तो उसमें क्या लगता है, मुझे क्या लगता है कि अगर मैं खुश हूँ, मान लीजिए मैं हंस रही हूँ, हो सकता है मेरी स्माइल देख के आपको स्माइल आ जाए, तो हील हो गए आप। हम इस मुस्कुराहट ही तो बांटना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि जीन्स पैंट पहनते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज देखिए साहित्य की या उनकी लिटरेचर की, उनकी वेद की, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज बहुत होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे 5-5, 10-10 साल के बच्चे होते हैं जो मैथ्स में और इन सब चीज़ों में इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। सो एज या पहनावा या उड़ावा, मुझे लगता है कि ये आपके स्किल का पैमाना नहीं है। बाकी बस आपने जो मुझे देखा, मैं आज भी वही हूँ, बस इतना है कि हाँ आपके साथ थोड़ा डिफरेंट लुक में बैठी हूँ। मैडम, आप यंग हैं, खूबसूरत भी है, अच्छे परिवार से, पढ़ी लिखी है, फिर बिजनेस और अदर लाइन को छोड़ के भक्ति मार्ग में कैसे? मैं आपको बताऊँ, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ करी 10 साल, मैं MBA किया, BCom मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। अब भक्ति मार्ग का तो ऐसा है, सुकून कहीं नहीं मिल रहा था, कॉर्पोरेट लाइफ में भी नहीं। बहुत नाइट लाइफ, पार्टी लाइफ बहुत एंजॉय करी, बहुत ये सब किया कॉर्पोरेट में, सुकून नहीं था। हर इंसान आज की डेट में एक सुकून की तलाश में है। तो मैं अपने ईश्वर से, अच्छा मुझे ये भी नहीं था कि मैं पूजा पाठ भी नहीं करती थी। मैं अपने आप को नास्तिक नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर थी। लेकिन एकाएक होता है ना कि जब ईश्वर आपको
अपने पास बुलाना चाहता है, वो ये बताता है कि हाँ तुम मेरे पास आओ, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले सबसे आपको धीरे 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 दूर करने लग जाता है। क्योंकि ये बात हमारे माधव, हमारे श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि जब पता चले कि कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमको सब चीजों से दूर करने लग जाऊंगा, और जब मैं तुमको सब चीजों से दूर कर दूंगा तो तुम किसके पास आओगे, तुम मेरे पास आओगे। तो मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध बहुत ऐसे थे कि सुकून नहीं था। मैं फिर ग्रेजुएशन से ही मैं अलग रही हूँ। मैंने दोस्ती यारी में, दोस्तीबाजी में बहुत अपना समय, अपना आर्थिक सब चीजों, मेरे ख्याल से ये हर कोई करता है जो दिल से बहुत साफ होता है, वो चाहता है कि सबको खुश रखे, वो हर तरीके से फिर वो खुश रखता है, चाहे पैसे से हो चाहे जैसे। फिर प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं हमेशा ये बोलती थी कि मैं प्रेम के लिए जीती हूँ, और मेरे को एक ये था कि बस मेरा एक परिवार हो। वो परिवार नहीं था, कहीं ना कहीं एक, मैं यही बोलूंगी सर आपको कि प्रेम ना ये नहीं होता है कि मैंने बोल दिया आई लव यू। प्रेम होता है वो एहसास कि कोई आपके सर पे हाथ रख रहा है, कोई आपको आपकी परेशानी में आके खड़ा हो गया है, आपको ये कह रहा है कि चलो तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। मुझे वो चीज मिली नहीं, तो वो मेरी ना इमोशनल इनसिक्योरिटी बनती चली गई। फिर वो जो इनसिक्योरिटी होती है ना, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और मुझे आते थे पैनिक अटैक्स, और पैनिक अटैक्स ऐसे होते थे सीवियर, वो मुझे पता नहीं चले। किसी को भी एंग्जाइटी डिप्रेशन जब होता है उसको ये लगता है, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर को एक्चुअली समझता ही नहीं है, क्योंकि शरीर की चोट तो दिख जाती है, दिमाग की चोट नहीं दिखती। मुझे पता थी क्योंकि मैंने अपने फैमिली में बहुत क्लोजली इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया था। मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स इस चीज़ से ग्रसित थे उस टाइम पे। जब मेरे को वो पैनिक अटैक आया सर, तो ऐसे समझ लीजिए वो ऐसा होता है कि यहाँ किसी ने लगता है कि 200 किलो का वेट रख दिया है गले के अंदर, आप बोलना तो चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, और वो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। फिर मैंने, कहते हैं ना, वो जब चीख पुकार में आप किसको याद करते हो, आप बस उस ऊपर वाले को याद करते हो कि उस ऊपर वाले का कोई चेहरा नहीं पता आपको, बस आपको ये पता है कि बस कोई तो शायद होगा, कोई तो हमें चला रहा है, कोई तो एनर्जी चला रही है। और वहां से फिर 2020 से धीरे 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 चीजें मेरी बदली। मैंने एक स्टेप लिया, मैंने अपने आप को चुना 2022 में पहली बार, क्योंकि चीजें सब थी, मतलब आर्थिक, शारीरिक, लेकिन मानसिक सुख नहीं था, जो मेंटल पीस। और एक चीज मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां आज की डेट में आ रहा है कि पैसे के लिए ड्रम में पति का शव मिल रहा है, फांसियां लग रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो ये सारी चीजें भी छोड़ देती हैं सिर्फ एक सुख, मानसिक सुख के लिए, प्रेम के लिए। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी उस प्रेम के लिए कि मुझे प्रेम मिलेगा और मेरा एक परिवार होगा, लेकिन जब प्रेम परिवार ही नहीं है तो फिर किस बात की शादी या किस बात का गृहस्थ। बिल्कुल राइट। आज की डेट में आप भी यकीन मानेंगे कि नहीं, मैं सॉरी आपसे पूछ रही हूँ, आप शादीशुदा हैं? यस, मैं सब। तो आप इस बात को समझ भी पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी शादियां हैं कि प्रेम नहीं है, बस लड़का लड़की ने शादी कर ली है समाज के लिए और चल रहे हैं। आप तो गृहस्थी ज्यादा दिन चलती भी नहीं है, मोस्टली 50% शादियां टूट रही हैं। आप पॉलिटिक्स में हैं सर, और मैं बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मेरा उठना बैठना महाकुंभ में भी हुआ। बहुत बार ऐसी बातें होती है, केसेस आते हैं कि लड़की, पति उसको प्रोस्टिट्यूशन करा रहा है, पति अपने पैसे के लिए, अपने खर्चे के लिए उस महिला से, अपनी बीवी से प्रोस्टिट्यूशन करा रहा है। मेरे पास एक केस आया और मैं रीता बहुगुणा जी के पास ले गई थी, हमारे जो पूर्व MP हैं। तो रीता मैम के पास जब मैं ले गई तो उन्होंने कहा कि लेके आओ उस कन्या को, उस लड़की को लाओ, हम उस लड़की के लिए जो हो सकेगा हम करेंगे। उसके 2 बच्चे हैं सर, और उस 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपने पति की मार भी खाती है और वो प्रोस्टिट्यूशन भी कर रही थी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहाँ से आए पैसे, बच्चों को थोड़ी छोड़ सकती है। तो ये लाचारी हमारे बहुत है, हमारे हर दूसरे घर में आप ये लाचारी देखेंगे। तो ये लाचारी जरूरी नहीं है कि सिर्फ शारीरिक हो, कभी कभी मानसिक भी होती है। हम छटपटाते हैं कि अरे कोई तो हमें बचा ले। तो जब मुझे वो नहीं मिल रही थी तो फिर मैंने अपने लिए स्टेप लिया, क्योंकि मैंने जब, अगर प्रेम के लिए मैं अपना करियर छोड़ सकती हूँ, मैं पैसा छोड़ सकती हूँ, तो फिर अगर मेरे को, मान लीजिए जब मुझे ही सुख नहीं मिल रहा, मैं मर रही हूँ, क्योंकि मर के तो मैं किसी को सहारा नहीं दे सकती,
मैं एज अ हीलर, जी मैं अगर खुद मर रही हूँ, हाँ। अगर मेरी नाव में छेद है जी तो मैं कैसे उसमें किसी को बैठा के नैया पार करा सकती हूँ? बिल्कुल। मैं नहीं करा पाऊंगी। तब मैंने 2022 में अपने लिए स्टेप लिया और फिर मेरा ज़िंदगी का मैंने दूसरा अध्याय शुरू किया कि हाँ। ठीक है, किसी इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं है, हाँ। हमें एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, एक साथी की ज़रूरत होती है, एक संगी की ज़रूरत हाँ। होती है, लेकिन हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल। और मैंने जब पढ़ाई, आपने वो बात जो कही ना कि हाँ। आपने इतनी कॉर्पोरेट हाँ, जॉब वही, करी, वही। पढ़ाई करी, तो आपने ये क्यों? तो फिर मैंने अपने आप से यही कहा कि अरे हाँ। वैशाली, तुमने इतनी अच्छी जॉब करी, तुम इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हो, तुम लीडर रही हो, जी। तो तुम खुद भी अपने आप को दोबारा से तो खड़ा कर मैडम सकती हो। सच्चा सुख कहाँ मिला? महादेव में। और लिटरली ये सिर्फ कहने को नहीं कहूंगी, हाँ। सच बता रही हूँ आपको, महादेव में। और जब महाकुंभ में आपके लोग आपके पास आए और जब उन्होंने आपके साथ बैठ के, बहुत, मैं ये कहूँगी बहुतों ने मेरे पैर छुए, पैर छूना नहीं, हाँ। लेकिन उन्होंने जब मुझे एक माँ की तरीके से, जी। एक दीदी की तरीके जी। से, एक बहन की तरीके से हाँ। गले जब लगाया, जी। आप देखिएगा, मैंने औरंगाबाद, कोई जगह है शायद बिहार में ऐसा करके, तो वहाँ के पूरे एक पूरा ग्रुप आया था और बच्चे, वो लोग थक चुके थे क्योंकि मेरा सेक्टर 12 में, मतलब एक दूसरे छोर पे था, और वहां से वो 52 किलोमीटर पैदल चल के गए थे सिर्फ स्नान करने के लिए, संगम नोज पे। संगम नोज पे जाना था वो, उन्होंने कहा नहीं, हम गंगा का स्नान सिर्फ कहीं का भी घाट का नहीं करना है, हमें संगम नोज पे ही जाके करना है, जहाँ तीनों हमारी मिल रही है, संगम हो रहा है। 52 किलोमीटर का उनका पूरा ट्रैवल था, पैदल यात्रा। वो लोग आए हैं शाम को 4:30 बजे, मेरा पोस्टर देख के कि वैशाली दीदी और निशुल्क सेवा, और उस टाइम मेरा भंडारा खत्म ही हो गया था, 4:30 बज रहा था, मुझे आज भी याद है। मैं सुबह से भूखी थी, कुछ नहीं खाई थी, तो बस मैं खाने ही जा रही थी। हम 5 लोगों का खाना ही बचा था और वो कम से कम 25 लोग आ गए, और हम 5 लोग का खाना, बस अब लास्ट की पूड़ियां थी कि बस 5 लोग का बंद ही कर दिया। अब वो 25 लोग आ गए, हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा भरी कि अरे नहीं नहीं हो जाएगा। आप यकीन मानिए, उन 25 ने भी खाया, हम 5 ने भी खाया, और हमारा खाना खत्म ही नहीं हुआ। अंदाजा ही नहीं पड़ा वो आटा कहाँ से बढ़ गया। अब देखिए, मैं फिर ये बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं। बस महादेव का आशीर्वाद आपको। ये मैं आपको बता रही हूँ, मतलब क्योंकि जैसे ही वो फील, क्योंकि आप पता है साक्षात जैसे लग रहा हो कि ऊपर से कोई खाना बढ़ा गया हमारे भंडारे का। देखिए नवीन जी, ब्लेसिंग आपके ऊपर। और वो आप देखिएगा, वो मैं अभी भी डाल रही हूँ तो मेरे आंखें इस टाइम मेरी नम है। उन बच्चे, उसमें एक बच्चा था छोटा सा, मैं उसी की थाली से खा रही थी। उसके पिताजी कहते हैं कि दीदी आप हमारी थाली से खाओगी? मैंने कहा देखो, प्लेटें अब नहीं धोने के लिए बची हैं और ना पत्तल बचे हैं, अब इसी में से खिलाओगे तो बताओ। सही है। तो उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे ने मुझे ना पहला निवाला खिलाया। वो बहुत असली जीत थी नवीन जी। सॉरी, कोई नहीं। वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती नवीन जी। वो जीवन का वो पल था। एक सेकंड बस। नहीं ठीक है, मैं बहन की है इसीलिए मैं रखती हूँ। मैं भावना में हो जाता मैडम, कई बार चीजें याद आती है। तो वो मेरी असली जीत थी नवीन जी। वो जो मैंने कमाई करी ना, इंसानों की प्यार की कमाई, सबसे बड़ी कमाई मेरी वो। और आज वो बच्चे आज भी, तो उसमें से आप यकीन मानिए, अभी कल रक्षाबंधन, परसों करी तो गई है परसों रक्षाबंधन, मैंने उसमें से 8-10 बच्चों को राखी भेजी। उसमें ये लड़ाई हो रही है कि दीदी आपने मुझे नहीं भेजी, मुझे नहीं भेजी, मुझे नहीं भेजी। मैंने कहा भाई देखो, जितनों के एड्रेस आए थे उतनों को मैंने भेजी, और मैं अब तुम लोगों ने कह दिया जोधपुर, किसी ने कह दिया जैसलमेर, मैंने कहा कहाँ भेजूंगी जोधपुर और जैसलमेर। उन बच्चों ने, आप यकीन मानिए, मैंने राखी भेजी हो चाहे ना भेजी हो, गिफ्ट मुझे सब क्या है। मैम, सनातन धर्म क्या है? और सनातन परिवार में जन्मे लोग, किसी की इष्ट देव अलग है, किसी की इष्ट देवी अलग है, ऐसा क्यों है? सनातन, देखिए मैं आपको बताऊं नवीन जी, सनातन लोगों ने ना इसको धर्म बना दिया, इसको एक रिलीजन बना दिया कि हिंदू है। हिंदू एक रिलीजन है जो सनातन का एक भाग है। ये बात मैंने इवन हमारे महाकुंभ में एक शिविर हुआ था जिसमें सारे महंत आए थे और उसमें जगत गुरु भी थे एक, तो उन्होंने तक ये बात बोली थी कि सनातन एक वो जड़ है जिसमें कई ब्रांचेस हैं
हिंदू, फिर उसमें और कोई रिलीजन आ गया, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें क्षत्रिय भी है, उसमें ये भी है। और जो आप बता रहे हैं कि कई ईस्ट हैं, कहीं अलग है, सनातन एक ऐसी चीज है। देखिए, अब मैंने शिव को नहीं देखा, मेरे शिव का रूप कुछ और है जी, किसी और के शिव का रूप कुछ और है, लेकिन हम मनुष्यों ने अपने एक एनर्जी के तरीके से, या जो हमने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा, जो आदि शंकराचार्य है, जो हमारे वेद या जो स्क्रिप्चर्स हमारे सनातन धर्म में हमें मिले, उससे हमने एक, कह लीजिए हमारे गणेशा बैठे हैं मान लीजिए, या कोई बैठे हैं, हमने उनकी एक छवि बना दी। अब सनातन ये कहता है कि भाई सब एक है, हम यही सुनते आए हैं बचपन से, सारे भगवान एक है। वर्ण तो मनुष्यों ने बनाए हैं, वर्ण या उसमें जो संधि हो गई है कि ये संधि विच्छेद टाइप का कर दिया है कि ये है, ये है, या जैसे प्रयागराज में या कहीं पर भी मैं देखती हूँ, ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, ये सारी चीजें तो इंसानों ने, मनुष्यों ने बनाई है। वरना सनातन धर्म अगर आप गूगल में पढ़ लें, आप विकिपीडिया में पढ़ लें, आप स्क्रिप्चर्स में पढ़ लें, आप किसी भी वेदों में पढ़ लें, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि भैया धर्म हमारा सबसे परम कर्म है, धर्म की सेवा करना मेरा परम कर्म है। और धर्म क्या है? मैं अच्छा खाना अपने घर वालों को प्रोवाइड करूं, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहला पुरुषार्थ क्या है हमारा? धर्म। तो मेरा धर्म क्या कहता है एज अ मनुष्य, कि मैं एक परिवार में जन्मा हूं, जो कि एक मान लीजिए ब्राह्मण का परिवार है। ब्राह्मण का धर्म क्या है कि वो अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी हवन पूजा को, अपने इस चीज को आगे बढ़ाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, और वही ज्ञान बच्चों में बांटेगा। और उसी तरीके से वो क्या करेगा, क्योंकि पहले के जमाने में आप अगर याद करें, ब्राह्मण लोग जब क्षत्रिय जाता था युद्ध करने, तो ब्राह्मण पीछे से यज्ञ करता था। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी लंबी उम्र की कामना के लिए। फिर योद्धा घर आता था तो उसकी जीत के लिए यज्ञ होता था, क्योंकि वो जीत के आया है। योद्धा का क्या रोल था? वो क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का क्या रोल था कि भाई मैं अपने कुल की, अपने लोगों की मैं रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा। फिर उसके बाद जो वैश्य, जो वैश्य वर्ण है, उनका क्या काम था कि जो भी सुख साधन है, जो भी दाल मसाले या जो भी मुद्राओं से रिलेटेड जो चीज है, वो उसका व्यापार करेंगे। और शूद्र का काम क्या था कि जो हमारे महल हैं, जो हमारी चीजें, उनकी साफ सफाई करेंगे। तो सनातन धर्म के ये ब्रांचेस थे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। हमने कब सुना कि छत्रपति शिवाजी ने या किसी ने कभी कुछ वो किया? हमने कब सुना कि महादेव ने किसी उसको गले नहीं लगाया? या हमने ऐसा कब सुना कि अच्छा फलाना राजा ने या किसी उसने ऐसा कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया, या किसी में वो कर दिया? कहीं हमने ये नहीं सुना है। सनातन धर्म की खूबसूरती यही थी कि एक घड़ा है, एक प्लांट है, एक वो है, एक पॉन्ड है, उसमें कमल भी खिल रहा है, एक गुलाब भी खिल रहा है, एक वो भी खिल रहा है, और एक पूरी एक गलियारा है जिसमें सारे तरीके के फल हैं, सारे तरीके के फूल हैं, और सब आपस में खिल रहे हैं, और सब आपस में नर्चर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। बस लोगों ने अब क्या कर दिया कि हम उच्च जाति हैं, हम नीच जाति हैं, ये अछूत है, ये छूत है। कुंभ में सारे लोग आके नहा के गए, सभी लोगों ने डुबकी लगाई। किसके चेहरे पे लिखा था या किसके माथे पे टप्पा था कि मैं हिंदू हूं, कि मैं क्या हूं? हाँ, हिंदू हमारा एज ए रिलीजन सबसे पुराना रिलीजन है, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि हमारा कल्चर था सारे 5 एलिमेंट्स को, जो कि हमारे पंचभूत जिनको हम बोलते हैं, उनकी पूजा करने का। हमारे यहाँ जब छठ पूजा होती है बिहार में, हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है। हम लोग क्या करते हैं? पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे घर में जब करवा चौथ होता है तो हम चांद की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जब रक्षाबंधन होती है तो धागा बांधा जाता है हमारी कलाई पे। अब लोगों ने क्या कर दिया है, वो बड़े बड़े वो ब्रेसलेट और ये सूत्र, रक्षा का मतलब क्या था? सूत्र। राखी बांधनी है, मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी, कहती कि दीदी आप मेरी रक्षा तो करती हो, तो उसने मुझे राखी बांधी, यानी राखी सूत्र। क्योंकि राखी में रंग होता है लाल, जो कि किसका होता है? मंगल, सूर्य। पीला रंग बृहस्पति का। उसके अंदर जो ये लगा है वो लकड़ी, यानी अर्थ एलिमेंट, ठीक है, उसने आपको बांधा, तो आपकी कलाई में वो बंधा है। आपकी 5 इंद्रियां, आपके 5 एलिमेंट आपके हाथ में है, तो ये आपका एक रक्षा सूत्र है। तो ये सनातन था, ये खूबसूरती थी। लेकिन अब लोगों ने इसको क्या कर दिया है? करवा चौथ अब क्या हो गया है? एक फैशन हो गया है। रक्षाबंधन क्या हो गया है?
फैशन हो गया है। हाँ। हाँ, अब लोग क्या कर रहे हैं, 500 रुपए की चांदी की राखी बांध देंगे, हाँ। ब्रेसलेट। हाँ। क्या मतलब है? आप 10 रुपए की रक्षा सूत्र बांधो, हाँ। उस भाई के साथ उसको हाँ। लड्डू खिलाओ, हाँ। उस भाई के साथ एंजॉय करो, उसके साथ हाँ। फोन हटाओ, हाँ। सेल्फी हटाओ, हाँ। उस भाई के साथ बैठो, पुराने जमाने पे जाओ, अंताक्षरी खेलो। हाँ। हमारे परिवार से वो सब चीजें मिस हो गई है। मैडम, एक मेरी डिस्ट्रिक्ट का ही अभय सिंह नाम से, जो IITN बाबा के नाम से फेमस हुआ है कुंभ में ही, वो अपने आप को कल की बता रहा है। ये आडंबर क्यों? देखिए, अब मैं आपको यही बात नवीन जी, जैसे आप मिले भी हो उनसे? हाँ, मैं उनसे महाकुंभ में मिली थी, हमारे शिविर के बाहर वो आए थे और हमारी मुलाकात हुई थी और हमने काफी बात करी थी टैरो, एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों पे। देखिए, मैं किसी अगर एक व्यक्ति की बात करूं तो किसी व्यक्ति पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हर किसी को राइट टू स्पीच है, हर किसी को अपने बोलने का हक है। आडंबर की तो देखिए ऐसे बात है कि हमारे ही घर के अंदर आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद नहीं आते, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। तो ये तो फिर हमारा एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ 150 करोड़ की आबादी है, हमें हर कोई पसंद नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगर आपके किसी आडंबर से कोई भ्रमित हो रहा है और उस भ्रमित होने की वजह से वो आपके ऊपर अपने जीवन का दाव लगा देता है, और अगर आपका ये आडंबर किसी की जीवन ले लेता है, तो ये गलत है। मैडम, वो मेरी डिस्ट्रिक्ट का है, मेरे पास का ही, मैं बहादुरगढ़ का हूँ। तो उसके माँ बाप अकेले हैं, वो रो रहे हैं, वो खुद को कल की अवतार बता रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक दो एस्पेक्ट है सिक्के के, जैसे दो पहलू होते हैं ना नवीन जी। इन IIT बाबा की भी मैं बात करूंगी, जब मैं इनसे मिली हूँ, नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है। ईश्वर जब चुनता है किसी को तो एक्चुअली में क्या करता है ना, वो एक्चुअली में अपने परिवार से उसको बहुत अलग कर देता है। ये चीज मेरे साथ भी हुई है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलूंगी, डिनाई नहीं करूंगी कि मेरा चाइल्डहुड कोई बहुत अमेजिंग था, मैं अगर बात करूं, लेकिन यही बात है कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसी परिवार में रह के अपने पिछले जन्मों के उस प्रारब्ध को, जो कि शायद इस जन्म में मुझे अपने माँ बाप के साथ रह के पूरे करने थे, मुझे मेरे माँ बाप ऐसे ही मिलने थे, मुझे मेरे माँ बाप की मार खानी थी, और हो सकता है शायद मैं मार खाते 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 मैं रहती वहीं फर्ज समझ के अपना, तो एक समय के बाद हो सकता है वो मुझे गले लगा लेते और मैं पिछले जन्म का प्रारब्ध पूरा कर देती। ये काम, ये मेरी सोच है, मेरा ये मानना यही है कि कोई अगर आपके कार्मिक डेट है, पिछले जन्म का प्रारब्ध अगर आपका कोई है, क्योंकि हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन में कोई भी किस्मत जैसी चीज नहीं है। ये आप वेदों में पढ़ेंगे, हमारे यहाँ किस्मत जैसी कोई चीज व्याख्या कहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ प्रारब्ध है, यानी पिछले जन्म के कर्म, और पुरुषार्थ है। तो जो हमारा प्रारब्ध है, अभय सिंह का हो सकता है प्रारब्ध यही था कि उनको ऐसे माँ बाप मिलने थे, और उनको पिछले जन्म में हो सकता है उन्होंने अपने माँ बाप को कष्ट दिया होगा, उनको इस जन्म में उसको पूरा करना चाहिए था, और फिर उसको पूरा करते हुए वो अपनी जर्नी में आगे जा सकते थे। मेरी जर्नी ऐसी ही हुई है, मैंने बहुत मार खाई है, मैं बहुत ज्यादा, मैंने अपनी लाइफ में ट्रॉमास देखे हैं, और मैंने फिर उसी कुएं में रह के अपने आप को खिलाया है। तो कमल तो कीचड़ में ही खिला है ना, तो कीचड़ कमल तो नहीं कहता कि तू इतना कीचड़ है मेरे आसपास, मैं नहीं खिलूंगा। कमल खिल सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन की बात है। देखिए, और कोई अगर ये बोल दे कल की हूं मैं और ये है, तो भाई देखिए, पागल को लोग पागल बोले, भाई जो स्पिरिचुअल है वो पागल है। मैं आपको ये फैक्ट बात बताऊं, जो स्पिरिचुअलिटी में है ना, मैं भी अपने आप को पागल बोलती हूँ, मैं मलंगी बोलती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं हूँ पागल। क्योंकि मुझे लगता है, और मैं आपके आगे भी बात बोल रही हूँ, आपके इस चैनल पे लोग हो सकता है हंसे इस बात पे, कमेंट भी करेंगे बहुत, मुझे लगता है मैं उड़ती हूँ, और मैं उड़ी हूँ। ये बात मैंने कई लोगों को बोली है, तो उन्होंने मानी है, क्योंकि वो खुद इस लाइन में, वो कहते हैं कि हाँ हमें भी लगता है कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, और मुझे लगता नहीं है, मैं वाकई में आपसे कह रही हूँ कि मैं उड़ी हूँ। तो अब मैं आपको पागल लगूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, एक साइंटिस्ट को साइंटिस्ट ही समझ सकता है। ये तो एक फॉर एन एग्जाम्पल, एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, तो उसको केमिस्ट्री का प्रोफेसर, अब मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ आएगी, मुझे मैथ्स नहीं समझ आएगी, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ आएगी, मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आएगी। तो ये वाला एंगल है। लेकिन हाँ, मेरा मानना सिर्फ यही है कि अगर आपकी चीजों से किसी की हानि नहीं हो रही है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं और उससे फिर आप किसी को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मैं भ्रमित नहीं करती,
मेरे बच्चों को मैं सॉरी भी बोलती हूँ, कुछ अगर मेरी गलती होती है। मैं उनकी गुरु भी हूँ, मैं उनकी दोस्त भी हूँ, मैं उनकी बहन भी हूँ, मैं उनको भ्रमित नहीं करती हूँ। ना ही मुझे वो ये चाहिए कि तुम भैया तुम तो मेरे चेले हो। जो ये हमारे उत्तर प्रदेश में और ये मैंने देखा है ये सब जगह है ये चीज, अरे तो मेरा चेला है, ये चेला है। मैडम सच्चे गुरु को कैसे पहचाने, कौन सच्चा गुरु है? कोई कहता है कि हनुमान को मान लो, कोई कहता है श्री कृष्ण को मान लो, तो आम जनता, आम लोग, आम गृहस्थ लोग किसको मानने, कैसे पहचाने सच्चा देखिए गुरु? ये पहचान तो ऐसी है कि जिस इंसान का सोल, मैं यहाँ पर आत्मा के लेवल पे बात करूंगी, जिस इंसान के अंदर करुणा है, जिस इंसान के अंदर प्रेम भाव है, हर ईश्वर के साथ आपको ना एक कनेक्ट फील होता है, जैसे मुझे महादेव के साथ फील होता है। और ये आपको फील होगा, मैं जैन हूँ, मुझे कभी भी, मैं बहुत सारे लोग मेरे जैनी भाई लोग सुनेंगे या बहन लोग सुनेंगे, वो कहेंगे कि अच्छा ये जैनियों के अगेंस्ट है। मुझे जैसे जब भी मैं महावीर स्वामी के मंदिर गई हूँ या कुछ गई हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मुझे वो कनेक्ट महादेव के मंदिर में मिलता है, वहां नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपकी कॉलिंग आपको आएगी। देखिए जो वाकई में इस एनर्जीज पे भरोसा करता होगा, उसको इस तरह की कॉलिंग अपने आप ईश्वर पहुंचा देता है। और जब ईश्वर वहां तक आपको पहुंचा दे, आप समझ जाइए। और कुछ लोग होते हैं नवीन जी, हनुमान जी की भी पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान की भी करेंगे, महादेव की भी करेंगे, माता रानी का भी करेंगे, सबका करेंगे, उनको कुछ नहीं हासिल हो रहा। वो कह रहे हैं हम तो 4 घंटा पूजा कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है। तो आप किसी एक को रखिए, किसी एक को मानिए। और अगर आपको लगता है किसी से कॉलिंग नहीं आई है, तो जो आपकी ईष्ट है, कुल देवी बहुत सारे, क्योंकि जैसे जैनियों में कुल देवी नहीं होता, हमारे तो महावीर स्वामी है। बट मैंने ये देखा है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, उनके यहाँ कोई कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो उनकी पूजा करिए। लेकिन जिससे कॉलिंग आई, अब जैसे कभी कभी मुझे कॉलिंग कृष्ण भगवान से आती है, तो वो आपको खुद ब खुद आएगी। और उनसे पूछिए जी, तो वो आपको देंगे कॉलिंग। मैडम जब भक्ति मार्ग पे आप चले तो क्या क्या तकलीफें आई? अब कोई, जैसे आप भी एक अलग अलग जीवन जिया आपने जी, अब कोई नया जीवन शुरुआत करनी चाहे, भक्ति मार्ग में जाना चाहे, तो क्या तकलीफें आएंगी और कैसे प्राप्त होगी? तो देखिए तकलीफें तो ऐसी हैं नवीन जी कि सबसे पहले आपको शारीरिक पीड़ाएं बहुत बढ़ जाती हैं। शारीरिक पीड़ाएं ऐसी होती हैं कि अचानक से कोई भी चीज आपके सामने, आपको चोट, कोई मानसिक पीड़ा या किसी रिश्ते सबसे पहले छूटने शुरू होंगे, क्योंकि मानसिक पीड़ा से शुरुआत होती है इसकी। ऐसे रिश्ते जो आपको तो लग रहे थे सच्चे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में टॉक्सिक थे। और मेरे तो ऐसे ऐसे रिश्ते खत्म हुए हैं कि मेरा तो गृहस्थ ही पूरा चला गया। और मुझसे लोगों ने कहा कि क्या वजह क्या थी, बहुतों ने पूछा। और मेरे साथ एक ही चीज है, मैं हेल्प नहीं मांग पाती हूँ किसी से। तो जब मैं अपने इस चीज से मैं फाइट कर रही थी, तो मैं अकेले ही थी। मैंने अपने पेरेंट्स या मैंने किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया था इसमें। तो कोर्ट रूम में से लेकर वो कागज से लेकर वो घर, वो फर्नीचर, वो गृहस्थ जीवन 4, 4.5, 5 साल का, वो यादें, वो समय कि अच्छा एक पल तो आप ऐसे थे, फिर एक पल अब आप कुछ नहीं है। उससे निकलने में मुझे 8-9 महीने लगे। और यकीन मानिए आप कि मेरे को नहीं लगता कि मैं 8-9 महीने तक सोई होंगी। पिल्स पे थी मैं, एंजाइटी डिप्रेशन के। मुझे जाना पड़ा डॉक्टर तक, और लोग कह रहे थे कि अरे तुम तो खुद हीलर हो। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है डॉक्टर के पास, लेकिन लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि डॉक्टर को भी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती होगी। तो मुझे मेडिकली हेल्प लेनी पड़ी, और 8 महीने करीबन मेरी दवाएं चली। और उन दवाइयों की वजह से होता क्या था, मेरा माइंड शांत रहता था, मतलब मैं सो पाती थी। क्योंकि अगर आदमी ना सोए, आप खुद ये बात कभी कभी आप होता होगा, हर इंसान के साथ होता है, इतना दिमाग वो हो जाता है कि ना सोने के बाद अगर 2-3 दिन ना सोए तो पागल जैसा फीलिंग आने लग जाती है। तो मैं सोती नहीं थी, मेरा खाना पीना सब छूट गया था, मेरे बहुत सारे हार्मोनल डिजीजेस मुझे काफ़ी हो गए थे। एंजाइटी डिप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर तो जो था ही मेरे को, जब डायग्नोस हुआ तो कुछ डिसऑर्डर्स निकले। उन सब चीज़ों से फाइट करते करते, और उसमें भी आपको ताने मिलते हैं, क्योंकि समाज थोड़ी चुप होता है। फिर आइसोलेट हो जाता है आदमी, क्योंकि फिर उसको क्या, उसके पास ऑप्शन क्या है कि भाई वो अकेले रहेगा, वो बंद हो जाएगा एक कमरे में, क्योंकि उसको अब किसी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो उस तरीके से झेल रहा है, वो क्या जवाब दे। और जवाब गैरों के नहीं आते, जवाब अपनों के ही आते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज कि अब क्या,
सबसे बड़ा सवाल कि भाई अभी तक तो आपने जॉब भी छोड़ दी, करियर छोड़ दिया, अब क्या, अब फिर से शुरू करना है जीरो से। तो मेरे पास एक चीज थी कि भगवान के ऊपर भरोसा कि ये जो तूने किया है। मैं अपने आप से एक बात आज भी बोलती हूँ नवीन जी, और ये बात मैं सबको बोलूंगी, सारे व्यूअर्स को भी बोलूंगी, आज का यूथ, क्योंकि आप यूथ के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, जितनी भी तकलीफें आए, बस अपने आप से एक बात आप निरंतर कहते रहिए कि ये जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, और मुझे बस सिर्फ मार्ग दिखाओ। मांगना बंद करिए, ईश्वर से मांगना बंद करिए। सिर्फ उनको यही बोलिए कि जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, जो मेरे साथ हो रहा है ये तुम्हारा करा हुआ है, और जो आगे भी होगा ये भी तुम्हारी ही देन है। तो जो करना है करो, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। तो आर्थिक पीड़ाएं बहुत आई, क्योंकि मैं कुछ भी एलिमनी लेके नहीं निकली। मैं सारी चीजें मैंने छोड़ दी थी। छोटा मोटा एक अमाउंट जो कभी हमारी सेविंग्स रही होंगी वो थी, और कुछ सेविंग से जिंदगी नहीं चलती है। और आप भी जानते हैं कि दिल्ली में अगर सरवाइव करना है या किसी भी शहर में सरवाइव करना है एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और दोबारा से अब लेकिन जॉब भी नहीं करनी, क्योंकि अब ईश्वर ने वो 9 to 6 की जॉब तो मैंने छोड़ी थी इसी में। तो फिर वही है, फिर चले, फिर ईश्वर पे ऊपर भरोसा था। चलते 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 एक दिन फिर 2024 में महादेव ने एक ऐसा सपना दिखवाया जहां पर वो खुद एक विष्णु रूप के साथ आए और लेटे हुए हनुमान जी दिखे। और लेटे हुए हनुमान जी पूरे विश्व में एक ही जगह है, और वो है प्रयागराज। और मुझे बाय द वे नहीं पता था कि उस साल महाकुंभ है। मैं आपको सच बताऊं, 11 अप्रैल 2024 में ये आज 11 तारीख है, आज 11 अगस्त है। 11 अप्रैल 2024 को मैं इलाहाबाद पहुंची गाड़ी लेके अपनी। और मैं बहुत फितूरी हूँ, मैं ये बात बोलती हूँ, मैं पागल हूँ, मैं लिटरली पागल हूँ, और मुझे डर वर नहीं लगता। मुझसे ये बात अभय सिंह ने पूछी थी, तो ये बात मेरी रिकॉर्डेड मेरे इंस्टाग्राम पे भी है कि डर नहीं लगता क्या आपको? मुझे डर नहीं लगता। और सबसे पहले गिफ्ट जो आपको मिलता है ना स्पिरिचुअलिटी का, आपका डर खत्म हो जाता है। सारे डर खत्म, सारे कंफ्यूजन खत्म। आम आदमी कंफ्यूजन से ही तो भरा हुआ है, डिसीजन नहीं ले पाता, डरता है। सर मुझे कहीं बैठा दीजिए आप, कुछ भी करवा दीजिए आप, मुझे डर ही नहीं लगता। मुझे अब किसी पहले डर लगता था, स्टेज का फियर होता था, कुछ फियर होता था, प्रिपरेशन होती थी, एंजाइटी होने लग जाती थी, कहीं जाना है, अरे बैठेंगे बोलेंगे क्या बोलूंगी, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो महादेव कि हाँ ठीक है, होता जाएगा होता जाएगा। मैम के साथ, आपके साथ, किसी के साथ हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बिल्कुल हम बस कर रहे हैं। मैडम काफी साधकों से मैंने सुना है कि हमने इतने जाप किए थे, मेरे पास ये सिद्धि थी, मैं उस गुरु के पास गई, उस तांत्रिक के पास गई, उसने मेरी सिद्धियां चुरा ली। क्या ऐसा होता है? सिद्धियां चुराई नहीं जाती है, सिद्धियां कई बार हम अननोइंगली नवीन जी हम दे देते हैं किसी को। अब उसको देने के कई तरीके हैं। देने के तरीके यही हैं कि जैसे मान लीजिए आपका इंटेंशन मेरी, मतलब आपका इंटेंशन है कुछ ताकत पाने का, एक कोई वो चीज पाने का, और वो सिद्धि मान लीजिए मेरे पास है, और आप मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हो गए कि आत्मा के तौर से या मान लीजिए फिजिकल के तौर से, चाहे फिर वो आप हाथ से, चाहे वो सेवा भाव से, किसी भी भाव से, तो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा या आपकी सिद्धि मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ अगर मेरे पास भी वो करने की विद्या है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो खास तौर से जो एनर्जी हीलर्स हैं या जो साधक हैं या जो ऐसे साध्वी हैं, उनको किसी भी के साथ ऐसे ही फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी से भी ऊर्जा सामने वाले पे चली जाती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे घर परिवार में भी कार्मिक सोल्स होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं, वो कई बार आपके माता पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि कि मेरे पास वो एक सिद्धि है, क्योंकि मैंने करीबन 50 लाख का जाप किया था मंत्र का अपने, जो मुझे मिला था। और मेरे जाप के बाद मेरे जो तीसरी आंख थी, मतलब मेरी आंखें हमेशा एक अलग उसमें रहती थी, जोन में, और मेरे को हमेशा हर चीज दिखती थी। तो अभी भी ये चीज होती है, अब मुझे, मैं उसको लाती हूँ जब तो मैं ले आती हूँ, लेकिन पहले क्या होता था कि हर पल मुझे वो चीजें कुछ ना कुछ मुझे आभास हो रहा है या दिख रहा है। तो मुझे लोग देखने लग गए थे, मेरे घर परिवार वाले बोलने लग गए थे कि इसके पास पावर आ गई है कोई, जो नेगेटिव लोग थे कुछ, तो वो ये कहने लग गए थे कोई यार ये कोई जादू तो नहीं कर देगी, कुछ ये तो नहीं कर देगी। तो वो लोग
कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया जो कि मुझे पता चला और मैंने निकाल लिया, मुझे आभास भी हो गया कि उन्होंने चाहा कि वो मुझे कुछ खिला दे या ऐसा कुछ पिला दे कि जिससे कि वो अभिमंत्रित चीज मेरे सेवन करते ही मेरे अंदर जाएगी और वो मेरी ऊर्जा वहां ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा है। तो मैडम भक्ति मार्ग में गुरु की क्या भूमिका है और बिना गुरु के क्या ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए कलयुग का जमाना है नवीन जी, सतयुग त्रेता द्वापर में तो हम बैठे नहीं हैं। आपको मैं बताऊं, पहले के जमाने में तप, जप और यज्ञ, ये 3 तरीके थे। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जप, तप, यज्ञ। अब ना जप कोई करता, ना तप कोई करता, ना यज्ञ होता। तो चौथा कलयुग में सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग में महामंत्र है हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, ऐसे करके हमारा महामंत्र है। और बहुत सारे मंत्र और भी हैं जो कि आप कर सकते हैं। कलयुग के जमाने में आपका गुरु आपके अंदर ही है। कलयुग के जमाने में आप खुद सोच के देखिए, क्या आज की डेट में वैसे शिष्य हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में थे? तो क्या जो सतयुग त्रेता द्वापर में अगर शिष्य वैसे नहीं है तो क्या गुरु वैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बहुत लॉजिक की बात करते हैं। तो भाई अगर टीचर, जब स्टूडेंट ही उस लायक नहीं है तो टीचर तो मिलेगा ही नहीं उसको वैसा पढ़ाने वाला। अब अगर स्टूडेंट ही बड़ा एवं वाला है तो उसको तो फिर ऐसे जगह जगह गुरु मिल ही रहे हैं। तो असली गुरु का क्या है भाई? आपको ये पता है कि एक चीज ऐसे बनती है, मान लीजिए आपको पता है कि ये घड़ा मुझे इस तरीके से बनाना है, आपको उसका बेसिक फॉर्मूला पता है, आपको पता है ये भक्ति मार्ग से ही मुझे आज की डेट में मुझे मोक्ष मिलना है और मुझे ईश्वर मिलना है। तो इसमें आपको गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आप खुद ही शुद्ध हो जाएंगे। आपके पास मंत्र है, आपको बस अपने आप को स्थिर करने की जरूरत है। और आपको मैं बताऊं, आदि शंकराचार्य ने ये बात बोली है कि कलयुग एक अच्छा युग, सबसे अच्छा युग क्यों है? उन्होंने कहा है कि पहले के सारे 3 युगों में लाखों, पहले मतलब करोड़ों, लाखों और हजारों सालों में जप तप यज्ञ करके लोग ईश्वर को पाते थे। अभी सिर्फ 10 से 15 दिन आप भक्ति मार्ग पे चल लीजिए, आराम से सत्व जीवन जीजिए, सात्विक जीवन, ठीक है। तमस को, अपने इंद्रियों को, जो लोग बेसिकली अपने ऊर्जा को कहीं भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं करिए। ऊर्जा को अंदर समाने की कोशिश करिए, कंट्रोल पैदा करिए, अपने माइंड का कंट्रोल पैदा करिए। आप जब ये कर देंगे तो आपकी प्राणा एनर्जी, जिसको प्राणिक हीलर आज की डेट में आपने सुने होंगे, बहुत ऐसे प्राणिक हीलर आ गए हैं, आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम इंसान ना 5 तरह के कोष में डिवाइडेड है, लेयर है एक तरीके से, आप ऐसा समझ लीजिए। सबसे ज्यादा है ज्ञानमय कोश, और उसके बाद आ जाता है ब्लिस। ब्लिस मतलब हम शून्य पे पहुंच गए। तो अगर आप ज्ञानमय कोश तक भी पहुंच गए, जो कि आपकी तीसरी इंद्री है, तो आप समझ जाइए कि आप उस ईश्वर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। तो जो बहुत सारे ऐसे आप लोगों से मिलेंगे, गुरु की पहचान की जो मैं बात आपको और बताऊं, कि जिनके साथ बैठ के आपको अच्छा महसूस हो, जो आपको एनर्जी दे दे। आप मेरे साथ बैठे हैं, आप मान लीजिए लेजी हैं अभी, और मैं आपसे 4 बातें करके आपके अंदर ऊर्जा भर दूं। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही, लेकिन मैंने आपके अंदर वो लाइट दे दी, तो भैया मैं गुरु हूँ। आज मेरे घर में एक मेड आ रही है, वो मेरे को कुछ सिखा के जा रही है, वो मेरा काम भी कर रही है, झाड़ू पोछा करकट भी कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, और मुझे क्या सिखा के जा रही है? श्रम। तो वो मेरी गुरु है। तो देखिए आज की डेट में हर जगह सीखने को है, क्योंकि कलयुग है भाई, पहले की तरह युग तो है नहीं है। मैडम भूत प्रेत क्या सच में होते हैं? बहुत सारे लोगों में भूत आते हैं, किसी में प्रेत आते हैं, क्या ये सच में आते हैं या पाखंड करते हैं? ये नवीन जी भूत प्रेत नहीं बोलेंगे इसको, इसको तो मैं ये बोलूंगी कि देखिए एनर्जीज है। अब एनर्जीज को आप कोई भी नाम दे दीजिए। एनर्जीज का ऐसा है हिसाब कि कई बार मेरे को बहुत सारी एनर्जीज मेरी नानी दादी की महसूस हुई है, और ऐसा लगा है कि हाँ मेरे अंदर आ गई, मैंने उनकी तरीके से बोलना भी शुरू कर दिया है। सो वही मैंने आपसे कहा ना कि क्लास में 5 बच्चे टॉपर हैं, वो साइंस में जाएंगे, 5 बच्चे कॉमर्स में जाएंगे, 5 बच्चे आर्ट्स में जाएंगे। तो ये वो वाली बात है कि 10 मान लीजिए अगर मनुष्य हैं, तो उसमें से 3 ऐसे हैं जो इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो बाकी 7 ये कहेंगे यार ये तो डर, वो बाकी 7 डर जाएंगे, बट वो 3 आपस में जानते हैं कि ये एनर्जीज एग्जिस्ट करती है। तो मानो तो है, ना मानो तो नहीं है।
आजकल मैडम जैसे कराया धराया चल रहा तांत्रिकों का कि उसको ये करा दिया, गुड्डा बना दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई किसी दूर बैठे व्यक्ति पे ये कुछ बिल्कुल क्रिया कर पॉसिबल है सकता है? नवीन जी, बिल्कुल पॉसिबल है। ये ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक को हुडू कहते हैं और ब्लैक मैजिक को वुडू कहते हैं। ये प्रॉपर आजमाया हुआ लोगों का, जो ये वुडू करते हैं ब्लैक मैजिक, उनका करा हुआ, और ये वाकई में होता है। आप किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं कि जो कि अब हर जगह अवेलेबल नहीं है। कि मतलब अगर मान लीजिए मुझे आपके शरीर का कोई एक कपड़ा चाहिए, या आपका कोई बाल चाहिए, या कुछ आपका सॉक्स चाहिए, या कोई चीज चाहिए, तो वो चाहिए, तो ये आपके इर्द गिर्द के लोग ही करते हैं। तो इससे कैसे बच सकते हैं? इसे देखिए, बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि पहले आप अपनी ऑरिक फील्ड, मतलब आपका खुद का ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आप इसमें दुर्गा कवच कर सकते हैं। दुर्गा कवच एक सबसे बड़ा कवच है, क्योंकि इस कलयुग में हमारे जो साक्षात, जिसको कहते हैं हम कि बिल्कुल जो हैं हमारे साथ, वो हनुमान जी हैं, कृष्ण भगवान है, और माँ दुर्गा को साक्षात कहा जाता है कि वो उनकी एनर्जी कलयुग में सबसे ज्यादा है, प्रेजेंट है मतलब। तो हनुमान जी का तो हम जानते ही हैं, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, ठीक है ना। आप ये इनका बजरंग बाण कहते हैं कि पढ़ना तभी चाहिए जब मृत्यु की उस पे हो, क्योंकि उनको फिर उनके स्थान से ये उठाने जैसी बात होती है, ठीक है। लेकिन आज के समय में जब इतनी एनर्जीज, मैं आपको बताऊं, मैं जैसे अपनी फोटो डालती हूँ कहीं, तो मेरे को अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि मैं 6 नंबर बॉर्न हूँ। ये आपको भी मैं बता दूं, जो 2 नंबरी लोग हैं, जो 6 नंबरी लोग हैं, मतलब 2, 11, 29, या 6, 15, 24, या 7 नंबर वाले, 7, 16, 25, इन लोगों को नजर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, यानी नेगेटिविटी। 1 नंबर वाले, जो 1, 10, 28 वाले हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले हैं। 9 नंबर वाले, 9, 18, 27, इन लोगों की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर वाले, 5 में खासतौर से 5 और 14, 23 वाले नहीं, 5 और 14 वाले। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका खुद का ऑरा। अब जो सूर्य वाले हैं, जैसे आप मोदी जी की बात करें, हमारे मोदी जी हैं 17 सितंबर बॉर्न, 8 नंबर ही है, शनि का नंबर है। तो शनि क्या है? ऑलरेडी कर्मदाता है, ठीक है। 1 और 7 सूर्य 1 नंबर, और 7 केतु का नंबर, ठीक है। तो सूर्य की भी एनर्जी है, केतु की भी एनर्जी है, टोटल शनि की एनर्जी है। 9 नंबर सितंबर का मंगल की एनर्जी है, तो सारी फायर एलिमेंट की एनर्जी है। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई नजर आती भी होगी तो वो कई तरह एक ऐसे समझ जाइए कि गोली आई और लग के चली गई। लेकिन अब जैसे 6 नंबर वाले, 15 वाले, 24 वाले, ये ऑलरेडी वीनस प्रोन है, मतलब ये शुक्र की राशि के हैं, शुक्र के नंबर है, तो इनकी एनर्जीज ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये वैसे ही बहुत ज्यादा वो होते हैं, उस तरीके से होते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं सब लोगों को अपनी तरफ। जैसे आप देखें, जिनका माथा बहुत बड़ा होता है, जिनके कान बहुत बड़े होते हैं, इन लोगों का सूर्य बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो इनका ऑरा ऐसा ऑलरेडी होता है। हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी का आप देखिए, उनका माथा बहुत बड़ा है, उनका सूर्य बहुत उच्च का है, और सूर्य जिसका उच्च होता है वही पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा तरक्की भी करता है, नेम फेम भी उसको सबसे ज्यादा मिलता है। उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाणी अच्छी नहीं होती है, पर्सनालिटी तो अच्छी है लेकिन वाणी अच्छी नहीं, यानी कमजोर है, उनका भी ऑरा कहीं ना कहीं वीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सारा इमोशंस कहाँ वो हो गया, चेस्ट पे यानी हार्ट में, और थ्रोट चक्रा पे। तो वो क्या हो गया, वो इतना एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कि आपका ऑरा वीक कर देता है। अब मेरे अंदर मैं जैसे बोल लेती हूँ, मान लीजिए मुझे पता है कि मैं सबके साथ ओपन नहीं होती, मैं कुछ अपने लोगों के साथ, और मान लीजिए मुझे रोना आ रहा है तो मैं सबके आगे नहीं रोऊंगी, मैं शीशे के सामने जाके रोऊंगी, अपना मैं सारा भड़ास निकाल दूंगी, क्योंकि मैं बोलना जानती हूँ, मैं एक्सप्रेस करना जानती हूँ। आपका जन्मदिन कब होता है? मेरा 28 सितंबर को। 28 सितंबर को होता है। आप लेकिन एक्सप्रेसिव कम है, एक्सप्रेसिव कम है आप, ठीक है, मतलब अपने मन की बात आप उतना नहीं एक्सप्रेस करते होंगे, और सबके सामने तो नहीं, सबके सामने नहीं बोल पाते हैं। आपके दिमाग में, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक टाइम पे 2-3 चीजें दिमाग में कैलकुलेशन आपके चलती रहती है, ठीक है ना, कि अब मेरे को नेक्स्ट ये करना है, मेरे को नेक्स्ट ये करना है, और एक चीज ना कंप्लीट होने से पहले दूसरी चीज पे शायद दिमाग ज्यादा चलाने लग जाता है। क्या है ये कि दिमाग रेस हो रहा है, दिमाग क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा भाग रहा है, तो उसको स्थिर करिए। तो वो स्थिर कैसे होगा? मेडिटेशन से।
योग से, वो स्थिर हो जाता है भक्ति से, वो स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या था? दिया जलाने का मतलब क्या था? मम्मी लोग बोलती है ना, माता लोग हमारी, बेटा घर से निकलने से पहले दिया जला देना। मतलब जब आप दिया जलाएंगे तो आप 5 मिनट उस दिए के साथ उस जगह पर बैठेंगे। तो जब आप 5-10 मिनट बैठेंगे तो आप स्थिर होंगे, क्योंकि बाकी दिन तो आप भाग रहे हैं। तो दिया जलाते टाइम आप उस भगवान के सामने जब बैठे 10 मिनट, तो आपका ऑरा भी बढ़ता है। ये भी होता है कि आप मेडिटेशन में जाते हैं और आप कोई मंत्र तो बोल रहे हैं, चाहे झूठे ही सही, मन से भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। तो देखिए, ऊर्जा बढ़ानी है अपनी, और जब आपके अंदर की वो ऊर्जा बढ़ जाएगी, मान लीजिए आप अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो फिर आप एक जैसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, सेल्स के जो लोग होते हैं, जो सेल्स में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही बार में मिले, डील क्लोज हो गई। और एक होता है कि 10 दिन मिला, टरकाया जा रहा है क्लाइंट, उसको टाले जा रहा है क्लाइंट, लेकिन वो हो ही नहीं रहा, और वो सारे पैतरे दे चुका है, सारे डिस्काउंट दे चुका है, उसका ऑरा वीक है। क्लाइंट उसके ऑरा से कनेक्ट ही नहीं हुआ। क्लाइंट ऑरा से अट्रैक्ट होता है। क्लाइंट कभी भी आपके प्रोडक्ट से उतना नहीं अट्रैक्ट होगा जितना वो आपसे अट्रैक्ट होगा। बस आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया नजर के बारे में, क्या नजर सच में लगती है? काफी लोग बाहर से आते हैं, बोलते हैं नजर लग गई, सिर दर्द हो गया, किसी का काम धंधा चल रहा है एकदम से ठप हो गया, बोलते हैं उसकी नजर लग गई। तो क्या नजर लगती है या अंधविश्वास है? और अगर लगती है तो इससे कैसे बचे? देखिए, नजर, अभी जो मैंने आपको बताया, हमारा जो ऑरा है, हम 10 लोगों से डेली मिलते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, 10 लोग हमारे मन के हिसाब के तो है नहीं। अब वही मैंने आपको जैसे बात बताई अभी, कि आपकी ऊर्जा मान लीजिए बहुत हाई है, लेकिन आप एक बहुत कम ऊर्जा वाले व्यक्ति से मिले हैं, तो होगा क्या कि आपने तो बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी उधर, उसने सक कर लिया आपकी एनर्जी, और उसने क्या किया, उसने अपनी नेगेटिविटी आपको दे दी, और उसकी नेगेटिविटी को आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो होगा क्या, वो नजर नहीं है, वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और फीस नहीं देते। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने कर्मा, बुरे कर्मा को बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव कर्मास को, और जो एस्ट्रोलॉजर है वो उनके कर्मा को ओढ़ रहा है। और ये व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर को दिखाने गया, जिसने उसको उसकी मेहनत का एक, कहते हैं ना, धनराशि या जो भी एनर्जी नहीं दी है, वो व्यक्ति अपने लिए नेगेटिव कार्मिक डेट, मतलब उधार पैदा करता जा रहा है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर क्या है, वो एक बीच का चैनल होता है उस ईस्ट से आपको मिलवाने का। कैसे? क्योंकि वो आपके चार्ट को देख रहा है, वो आपके जन्म के चार्ट को देख रहा है, वो आपकी जीवन की चार्ट को देख रहा है। हम डॉक्टर को पैसा दे देते हैं, हम ड्राइवर को पैसा दे देते हैं, हम खाने में दे देते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को नहीं देते। या पंडित को भी हमें बड़ा रोग आके उसको 151 रुपए और ये करके देंगे। पंडित हमेशा ही रोता ही रह जाता है, वो मांगता ही रह जाता है हमेशा, क्योंकि पंडित का हमेशा यही रोल रहा है कि वो कर्म कांड करेगा, तभी कर्म कांड बोला गया है। कर्म कांड करेगा और बस जो मिलेगा वो लेके चला जाएगा। तो ब्राह्मण यही था। तो अब यही है कि नजर नहीं है सर, वो बेसिकली एनर्जी है। और नजर उसको इसलिए बोल दिया है क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं, अब कहते हैं ना आई कांटेक्ट करके बात करिए, कई बारी आपको जैसे फील हो जाए कि इस बंदे के साथ मेरी मिल नहीं रही वाइब, आई कांटेक्ट करके बात मत करिए, क्योंकि आई कांटेक्ट करके जब आप बात करते हैं तो वो ही एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, और इसीलिए फिर आपको थका हुआ महसूस होता है, डल महसूस होता है, और फिर लगता है कि अब जाके ही हो जाए, और काम धीरे 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 ठप होने लग जाए, जिसमें बोल देते हैं कि अरे उसकी टोक लग गई। तो ये एनर्जी आ गई। तो इसका तरीका क्या है, घर आइए, नमक के पैर से पानी धो, अपने नमक के पानी से अपना पैर धो लीजिए, नमक के पानी से अपना हाथ धो लीजिए, और कुल्ला वगैरह कर लीजिए, पूरा अपना फेस वॉश कर लीजिए। और साथ ही साथ आप चाहें तो अपनी नजर, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हो कोई, उनसे नजर उतरवाइए। नहीं तरीका आपको आता, कुछ नहीं आता, थोड़ा सा अपना बाल का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको बर्न कर दीजिए। वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा अपना 3 लौंग अपने ऊपर से 7 बार वार के फ्लश कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। इससे आप खुद फील करेंगे कि एकदम से क्या होगा, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी निकलेगी और शरीर आपका एकदम लूज हो जाएगा और आपको नींद आएगी। ये बहुतों के साथ होगा, अगर आप ट्राई भी करेंगे, जो भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है, नजर जिसको लगती है उसको पता चल जाएगा कि उसको नजर लगी है कि नहीं। अगर उसके बाद एकदम से ऊर्जा बढ़ जाए, डल थे पहले, एकदम से ऊर्जा बढ़ गई, तो समझ जाइएगा कि उतर गई। और उसके बाद भी लेकिन अगर नींद आ जाए तो समझ जाइएगा आप कि आपको नजर अभी की उसकी और एक बार
जरूरत है उतार करने की, क्योंकि फिर अच्छा फीवर भी आता है, सर दर्द होता है, ये उसका एनहांस वर्जन है कि मतलब प्लस प्लस प्लस, कि इसका मतलब बहुत तेज लगी है, बहुत तगड़ी नजर लगी है, तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जीज आपने अट्रैक्ट कर ली है। तो ये मैडम इस साल ना बहुत आपदाएं आ रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। आप नंबर्स के बारे में बताती हैं, तो क्या है ये नंबर्स? ये नंबर सर नवीन जी हमारे क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब जैसे हमारा 1 से 31 तक के महीने के नंबर्स होते हैं। अब हर व्यक्ति अपनी एक डेट के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा होता है किसी भी महीने के, तो बेसिकली मैं न्यूमरोलॉजी का आपको एक पार्ट बताऊं कि ये तो आपका एक तरीके से मूलांक होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा ये मूलांक है, लेकिन एक टोटल डेट ऑफ बर्थ भी होती है कि कोई अगर 1 जनवरी मान लीजिए 2000 को पैदा हुआ है, तो 1-1-2, तो यानी इसका टोटल बन गया 5, तो ये इसका भाग्यांक होता है, ठीक है। तो भाग्यांक हो गया आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ जिसको हम कहते हैं, और आपका मूलांक नंबर है। तो 1 नंबर और 5 नंबर, तो अब बेसिकली अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं, तो हम बेसिक मूलांक से हर व्यक्ति अपने एनर्जीज को समझ सकता है, वो अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकता है, और वो ये समझ सकता है कि उसको किस करियर में जाने की जरूरत है, या उसका क्या प्लस है क्या माइनस है। तो अगर मैं 1 नंबर से शुरू करूं, 1, 10, 19, 28, तो सूर्य बॉर्न नंबर होगा ये, सन यानी जो कि हमारे राजा है। अब सूर्य क्या करता है? सूर्य का काम है रोशनी देना। सूर्य क्या है? राजा है। अब राजा क्या करता है? वो किसी के नीचे दबेगा नहीं। राजा क्या करता है? वो कहेगा कि मैं तो अपना ही काम करूंगा, आई एम माई ओन बॉस। तो 1, 10, 19, 28 वालों को, खासतौर से अगर 1, 10, 19 की मैं बात करूं, ये 3 डेट्स की, इन लोगों को अपना काम करना चाहिए। ये लोग किसी के अधीन होके काम नहीं करना चाहते हैं। इनके अंदर एक इम्पल्सिवनेस होती है, एक हर काम को परफेक्शन से करना है, और माई वे और हाईवे वाला हिसाब है कि मतलब या तो चलो तो मेरे हिसाब से, नहीं तो ना हो पाएगा भाई हमसे वाला हिसाब है इनका। सो 1, 10, 19, 28 वालों को अगर मैं करियर में बात करूं, तो डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप के रोल्स करें। रिलेशनशिप्स में एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, थोड़ा सा अगर एक्सप्रेसिव हो जाए तो रिलेशनशिप्स इनके बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि ये डोमिनेटिंग बहुत होते हैं, इनकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है। इनके साथ कॉम्बिनेशन में 4 नंबर का व्यक्ति बहुत अच्छा चलता है, या 9 नंबर का व्यक्ति बहुत अच्छा चलता है। 4 यानी 4, 22 और आपका 4, 13, 22 हो गया, और साथ में 9 का हो गया 9, 18, 27, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनकी कोई एक रेमेडी की बात करें, तो सूर्य बॉर्न है, डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, एंगर इश्यूज हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ये बैलेंस कर सकते हैं। 2 नंबर पे आए तो 2 हमारा चंद्रमा का नंबर है, जो मैंने आपको बताया, 2, 11, 29। तो इनका क्या है कि ये लोग बेसिकली बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इनको प्रेम चाहिए, इनको चाहिए कि मुझे बार 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 मेरी तारीफ करो, मुझे गिफ्ट्स दो, मुझे घुमाओ, मुझे पैम्पर करो, मुझे एक इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। और इनके अंदर जो एक सेंशुअल डिजायर्स भी होती हैं, या खूबसूरती की तरफ, ये बहुत होती हैं। इनको इनकी रात बहुत प्यारी होती है, रात के टाइम पे इनकी ऊर्जा एक्सेसिव अच्छी हो जाती है। इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज, जो कि इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये मून से कनेक्टेड होते हैं। मून क्या है? रात में है। रात में चंद्रमा क्या करता है? रोशनी देता है, और रात का चांद हमें क्या देता है? शांति देता है। तो ये लोग इतने केयरिंग होते हैं, इतने लविंग होते हैं कि जिस भी फैमिली में होंगे ये उनको प्यार बहुत देंगे। बट इनसिक्योरिटी, मुझे कोई ये छोड़ तो नहीं देगा, अगर इनको राइट लाइफ पार्टनर ना मिला, एक्सप्रेसिव, पैम्पर करने वाला, तो ये इनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है, एक एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं ये लोग। मेंटली ये लोग थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इनको एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। तो इनको बेसिकली अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो इनको भी सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य की एनर्जी बढ़ाए। प्राणायाम में सूर्य नाड़ी का प्राणायाम इनको ज्यादा करना चाहिए। ये लोग प्राणायाम और योगा करेंगे तो इनकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ इन लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये धीरे 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 सफोकेट फील करेंगे। तो लिखें, दे शुड मेंटेन अ डायरी। 3 नंबर पे मैं आऊं तो 3, 12, 21 और 30, ये 4 डेट ऑफ बर्थ के लोग हो गए। जुपिटर बॉर्न, जुपिटर के साथ, जुपिटर यानी बृहस्पति, जो कि आपके शिक्षा के, एजुकेशन के, आपके लिए लक, फेम, कंफर्ट, इन सब के कारक हैं। और ये गुरु है।
ठीक है ना। और ये कैसे गुरु है? ये सौम्य गुरु है, ये अमृत देते हैं। बृहस्पति क्या है? ये अमृत है। ये जिस पे भी दृष्टि भी डालते हैं ना, किसी भी ग्रह पे या काली ग्रह पे या कुछ भी छाया ग्रह पे, तो ये उसको भी बड़ा सुनहरा कर देते हैं। तो बृहस्पति का क्या रंग है? पीला रंग है। तो बृहस्पतिवार इसका दिन होता है। 3 नंबर वाले अगेन वेरी डोमिनेटिंग बट वेरी लवेबल, प्यार में बहुत प्यारे होते हैं। प्यार में इनके, अगर इनकी कोई लवर है, कोई लड़का या लड़की जो भी, बहुत बहुत उसके लिए दिल नछावर कर देंगे, वो बहुत रोमांटिक है। और साथ ही साथ लेकिन इनको क्या चाहिए? इनको टीचिंग लाइन में, या इनको भी नेम फेम चाहिए, इनको भी पावर चाहिए। सो एक्सप्रेसिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इनके अगर पेट बढ़ रहा है तो समझ जाए कि बृहस्पति खराब है 3 नंबर वालों का, क्योंकि 3 नंबर वाले बृहस्पति सबसे ज्यादा पेट बढ़ा देता है। तो पेट अगर जिसका बढ़ रहा है, आप ये समझ जाइए कि जुपिटर उनका गड़बड़ है। तो वो जुपिटर का, बृहस्पति का उपाय करें, हल्दी डाल के पानी में नहाएं, ठीक है। बृहस्पतिवार का वो लोग व्रत कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पीले रंग का धागा पहन सकते हैं अपने सीधे हाथ में। लड़के लोग सीधे हाथ में, क्योंकि सूर्य का हाथ है, तो यानी उसकी एनर्जी को बढ़ाएं। लड़कियां अपना फेमिनिन हैंड जो आपका है उसमें पहने, ताकि वो सूर्य की एनर्जी को बढ़ा सके। तो ये 3 नंबर वालों के लिए। बाकी 3 नंबर वालों के लिए 2025 और 1 नंबर वालों के लिए 2025 बहुत अच्छा है। इनके लिए लक फेम बढ़ाने के लिए समय भी अच्छा है। फिर हम आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर हमारा हो गया 4, 22 और 31। 4, 13, 22 और 31। तो इनके लिए क्या होता है? ये स्ट्रगलिंग फेज में बहुत होते हैं। अगर इनको कोई पितृ संपत्ति नहीं मिली है या इनको कोई लेगेसी नहीं मिली है तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा। या तो इनको सब कुछ मिला होगा, सब कुछ इनको इनके बाप दादा से, इनके गृहस्थ से, पितरों से मिला होगा, और नहीं तो इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। खास तौर से 13 वाले और साथ साथ 31 वाले। 22 वाले ओवर इमोशनल होते हैं, और 4 नंबर वाले भी ठीक ठाक होते हैं। इनका स्ट्रगल ठीक ठाक होता है, बट ये फिर भी इन बाकी 3 डेट से थोड़े से बैलेंस्ड है। इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को एक्सप्रेस करना। और अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को अपने रिलेशनशिप्स में एक्सप्रेस करें, तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। रिलेशनशिप में इनकी प्रॉब्लम आती है। और वर्क फ्रंट पे ये लोग थोड़े से, अगर मैं बोलूँ तो एडमेंट होते हैं, रिजिड होते हैं, झुकते नहीं है किसी के आगे, इनको झुकना पसंद नहीं है। तो ये वो वाले इंसान है कि वैसे मैनेजर हैं कि भैया मैं लीडर हूँ तो मैं ही हूँ, मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। तो ये वो वाले लोग हैं। तो इनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ में ले आएंगे तो ये ठीक है। राहु का नंबर है, क्योंकि तो राहु क्या करता है? इल्यूजन देता है, भ्रम देता है बहुत ज्यादा। तो राहु को ठीक करने का सिंपल सा एक तरीका है कि चुप रह के काम करो। अगर अपने आइडियाज बता दिए, ये वहीं पर इनका फेलियर हो जाएगा। तो इनको अपने आइडियाज नहीं बताने हैं। 5 नंबर पे अगर हम आए तो 5 नंबर हमारा पता है 5, 14, 23। तो 5, 14, 23 मरकरी बुध से गवर्न है। बहुत अच्छा नंबर है। सबसे ज्यादा राजा का नंबर माना जाता है आफ्टर, अगर मैं सूर्य बोलूं, बट सूर्य क्या है? थोड़ा सा डोमिनेट है, ये है वो है, एक्सप्रेस कम करता है। 5 नंबर एक्सप्रेस भी करता है, डोमिनेटिंग भी है, क्रिएटिव भी है, बोलता भी अच्छा है, सब महफिल की जान भी बनता है, सारी ही चीजों में बहुत अच्छा होता है, बट मैनिपुलेटिव होता है। 5 और 14 वाले मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। दिमाग इनका बहुत कनिंग होता है, बहुत क्लेवर होता है, बहुत शार्प होता है। तो अगर ये लोग बहुत ज्यादा अपने अपशब्द करेंगे, बहुत ज्यादा अपने वाणी को खराब करेंगे, तो इनका लक खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये अपनी वाणी को अच्छे से यूज करें, कंसल्टेंट बने, बाहर पब्लिक स्पीकिंग का काम करें, पब्लिक फिगर बने, कुछ भी मीडिया का काम करें, ये बहुत सक्सेस पा सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने 6 नंबर पे। 6, 15, 24 बहुत प्यारा नंबर। अगेन शुक्र का नंबर, बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कि शुक्र ये देता है, सबकी लाइफ में होना चाहिए वगैरह वगैरह। बट 1 नंबर एक चीज की बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं। जिसकी भी जीवन में जाएंगे, खुद के लिए इतने लकी नहीं होते, बट बाकियों के लिए लकी बहुत होते हैं। जिसके जीवन में भी जाएंगे, जिसके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, ये समझ लीजिए कि वो उठ जाएगा, वो एक्सेल कर जाएगा, वो बहुत तरक्की कर जाएगा। वीनस का नंबर है। कोई भी व्यक्ति, मैं ये सबके लिए बोलूंगी, आपके ऑडियंस के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल लाइफ में हो, 6 नंबर व्यक्ति में अगर आपको कोई 6 नंबर का व्यक्ति, कोई महिला, कोई भी, खास तौर से अगर कोई महिला अच्छी पढ़ी लिखी और जो कि इस तरीके से अपने आप को भी प्रेजेंटेबल रखती हो, अगर उन महिला के साथ या उन पुरुष के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो ये धोखा नहीं देंगे आपको। ये लोगों को पैसा चाहिए, ये लोगों को लग्जरी चाहिए, लेकिन खास तौर से 6 और 24 की अगर मैं बात करूं अभी,
ये लोग दिल से इतने प्यारे होते हैं कि ये आपके लिए जान दे देंगे। 15 वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि 1 और 5 से 6 बने हैं, सूर्य और बुध से। बोलने में भी तेज, दिमाग से भी तेज, ये थोड़े तेज हो सकते हैं। लेकिन 24 वाले बहुत सॉफ्ट होंगे, चंद्रमा का नंबर है और साथ में राहु का नंबर है, दिमाग भी है, खूबसूरती भी है, विनम्रता भी है। और 6 नंबर वाला तो अपने में पूरा शुक्र है ही। सो आप इनके साथ पार्टनरशिप करिए, आपका लक बढ़ जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने आप को ये सोचता हो कि नहीं, मेरा काम नहीं चल रहा है या कुछ, ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ लीजिए 6, 15, 24 और उसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, उसके साथ काम कर लीजिए, आपका काम चल पड़ेगा। इनके लिए एक सबसे बड़ी चीज, ओवर गिवर बनना बंद करना पड़ेगा, ना कहने की आदत आनी चाहिए। और साथ ही साथ इनको साफ सुथरा रहना चाहिए। इनको अगर ये बहुत शामी तरीके से रहते हैं, बहुत गंदी तरीके से रहते हैं, तो ये अपना शुक्र, अपने नंबर की एनर्जीज को खत्म कर देंगे, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। फिर अगर हम आते हैं 7, 16, 25, बहुत प्यारा, स्पिरिचुअल, डायनेमिक, कैरिज्मेटिक, बहुत अच्छा नंबर। ये नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम लोगों का है, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर ऐसे कि पिछले जन्म के कर्मों के साथ पैदा हुए हैं, 4 नंबर वाले भी और 7 नंबर वाले भी। तो इसमें इनके साथ क्या है कार्मिक की, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म में इन्होंने किसी न किसी प्यार को दुख पहुंचाया होता है। प्यार कुड बी एनी रिलेशनशिप या एनी मम्मी पापा, कोई भी रिश्ता, मतलब तो प्रेम में छला होता है इन्होंने। तो इनको ये जीवन मिला है उस प्रेम को बांटने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में और स्पिरिचुअलिटी में रहने के लिए, सो दैट कि इन्होंने अपने पिछले जन्म के कर्म भी काटे और साथ ही साथ ये भी मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये केतु का नंबर है और स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत डिवाइन नंबर है। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, भक्ति में रहेंगे तो सुख में रहेंगे, वरना इनका दिमाग हमेशा यही करता रहेगा, मैं करूं तो क्या करूं, मेरा पर्पस क्या है। भक्ति मार्ग को पकड़ लेंगे, स्पिरिचुअलिटी में घुस जाएंगे तो इनका जीवन बन जाएगा, वरना इनको बड़ा कष्ट रहता है। फिर हमारा आता है 8 नंबर। तो 8 नंबर बना हमारा 8, 17 और आपका 26। तो 8, 17, 26 वाले हमारे जो हैं शनि प्रधान नंबर है। अब शनि तो कहते हैं कि भैया मुझे ये सब कुछ नहीं समझ आता, आडंबर, मुझे तो कर्म करके बताओ। और वो कर्मों में आपको पटकते भी बहुत हैं, आपका टेस्ट बहुत लेते हैं। तो 8, 17, 26 वालों को टेस्ट बहुत देना पड़ता है जीवन में, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। अगेन अ कार्मिक नंबर। ये इस जन्म में पैदा ही हुए हैं, ये समझ लीजिए सारी चीजों का बीड़ा उठाने के लिए, या ये समझ लीजिए कि अगर इन्होंने आराम की जिंदगी जी तो ये अपने लक को खराब कर लेंगे। और वहीं अगर इन्होंने श्रम किया, करना पड़ेगा 200 मिलेगा 100, करना पड़ेगा 200 मिलेगा 100, लेकिन जहां आराम किया वहां ये सब कुछ जो होगा भी अगर, तो वो भी कमा देंगे। तो इनके लिए स्ट्रगल ही इनका जीवन है। जितना ये स्ट्रगल करेंगे, और इनको क्या करना है, इनको जिस पल इनको ये लगेगा कि अब मेरा हो गया, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, उस पल इनको मिलेगी चीजें। उस पल जाके शनि देव इनको इनका कर्म का फल देंगे। बाकी बहुत लॉजिकल नंबर है, जिसका साथ देता है छोड़ता नहीं है, बहुत यारों का यार वाला नंबर है। 6 और 8 वालों की बहुत बनती है। 6 और 8 वाले एक ऐसे हैं कि 8 कहता है कि मैं अपनी जगह पर ऐसे बैठा हूँ, 6 वाला उसको आएगा गुदगुदी करेगा, चल उठ। तो जिंदगी में रस अगर 8 की कोई भर सकता है तो वो 6 नंबर भर सकता है। बहुत प्यारा नंबर है, बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फिर आता है हमारा लास्ट मंगल का 9 नंबर, 9, 18, 27। अगेन मैं इस नंबर को बोलूंगी दयावान वाले नंबर है ये, और कुछ एक्सेसिव दया कर देते हैं। मेरे में 3 बार 9 आ गया है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, इस वजह से भी इस वजह से भी बहुत परेशानी है। हम लोग लुटाते इतना ज्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं, और हमारे को अच्छा भी वही लगता है और हमें सुकून भी वही मिलता है, क्योंकि हम बने ही सिर्फ देने के लिए, बांटने के लिए। 9, 18, 27, 18 तो एक बार को मैं कहूंगी थोड़ा सा परेशान रहेगा, ठीक है। 9 और 27 फिर भी चल जाएगा, 18 थोड़ा परेशान रहता है, क्योंकि सूर्य और शनि का नंबर से ये मंगल बना है, और मंगल और शनि की भी नहीं बनती, सूर्य मंगल की बनती है, लेकिन शनि बीच में आ गए 8 से। तो 18 वाला थोड़ा सा परेशान ज्यादा रहता है, अपने अंदर खोज बहुत ज्यादा करता रहेगा, करना क्या है। कभी एक तरफ तो वो कहेगा शांत,
फिर एक तरफ कहेगा कि मुझे ऊपर जाना है, एक तरफ कहेगा कि तो मैं तो रेस करूंगा, फिर एक तरफ कहेगा मुझे सोना है। 9 और 27 वाला क्या है? गिवर। 27 वाला कुछ ज्यादा ही, चंद्रमा और केतु दोनों ही देने वाले और सौम्य और वही वाले कि भैया अब तो बस मुझे बांटना है। और बड़े प्यारे लोग होते हैं, छल कपट नहीं कर पाते हैं, करप्शन भी करेंगे या कोई इस तरह की चीज कर देंगे ना गलत, तो उनको बाद में क्या होगा, करे यार मैंने तो गलत कर दिया, यार मैं तो गलत कर। और चैरिटी इनकी खून में है, इनके रग में है। इनको सिंपल सी बात है, इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनको प्यार करे, इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनके दिल को कभी ना छले। तो ये किसी भी हाल में ये ऐसे व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल भी विवाह ना करें या शादी ना करें या रिश्ता ना बनाएं या दोस्ती ना करें जो कि बहुत दिमाग से चलता होगा, क्योंकि ये दिमाग से नहीं चल पाते हैं। ठीक है, ये दिमाग से नहीं चल पाते हैं, ये सबको देने में बिलीव करते हैं। बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान होते हैं, एजुकेशन, ज्ञान, बोलने की कला, सब कुछ इनके पास है। अपने आप को भले ही अपने आप को मार भी देंगे, लेकिन सामने वाला अगर पीड़ा में है, ये 6 नंबर के लिए भी है और ये 9 नंबर के लिए भी है। पीड़ा सामने वाले 2 नंबर के लिए भी है। पीड़ा होगी सामने वाले के लिए, उसके लिए खड़े हो जाएंगे, फिर अपना कहेंगे अपना तो देख लेंगे यार, देख लेंगे कोई बात नहीं, अपना दर्द बाद में देख लेंगे। तो ये 9 नंबर के लिए है, तो बस दिल को बचा के चलें, क्योंकि दिल में अगर इनकी चोट ज्यादा लगती है तो धीरे धीरे ये बड़े डिटैच हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट ना होए, और बहुत प्यारे लोग होते हैं। तो ये हमारे 1 से 9 के लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। गृहस्थी में रह के ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? देखिए, कलयुग में रह रहे हैं और हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल गृहस्थ में रह के ईश्वर को प्राप्त करना या गृहस्थ में रह के कैसे वैराग को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे महादेव है। महादेव को पाने के लिए 1000 साल की तपस्या करी थी माँ पार्वती ने। ठीक है, उन्होंने पत्ते खा खा के अपने आप को जिंदा रखा था, और महादेव को भी अपना पूरा तप छोड़ना पड़ा था उनके उस समर्पण को देख के। तो उन्होंने किसी स्त्री के लिए नहीं उस तप को छोड़ा था, उन्होंने उनके समर्पण के लिए छोड़ा था। तो गृहस्थ में रह के भी आप समर्पण तो कर ही सकते हैं ना। मीरा ने सिर्फ भक्ति तो करी थी श्री कृष्ण की, उन्होंने तो कुछ और नहीं किया था। शबरी ने झूठे बेरी तो खिलाए थे, वो उनकी भक्ति थी। वो तो नहीं चली गई थी अयोध्या राम को ढूंढते ढूंढते, वो एक ही जगह अपनी कुटिया में बैठ के बेर को खा खा के रख रही थी कि एक दिन तो आएंगे, एक दिन मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। तो भक्ति मार्ग आपका, डिवोशन तो गृहस्थ में रह के भी आ सकता है। आप बल्कि डिवोशन में अपने साथ के अपने संगी साथी को, अपने पार्टनर को, अपनी बीवी को या अपने पति को भी कह सकते हैं कि चलो आओ दोनों। क्योंकि अगर मैं बता दूं आपको, आज की डेट में जो लोग शादी तोड़ रहे हैं या टूट रही हैं, उसका टूटने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि एक तो करना चाहता है भक्ति और एक जाना चाह रहा है मटीरियल में। आपस में समझ ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बस सिर्फ थोड़ा बहुत भी भक्ति करने लग जाए और बस मटेरियल उसके पास खुद चल के आ जाएगा, बस भक्ति करे, तो धीरे 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 वो ऊर्जा डबल हो जाती है। और वरना गृहस्थ में रह के भी सिर्फ भक्ति मार्ग है, समर्पण तो आप कर ही सकते हैं, और बस समर्पण एक मार्ग है आपका, और आपको ईश्वर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू नवीन जी। तो आप भी बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा।